नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं मैं। जब मैंने एडवोकेसी स्टार्ट की थी, जब मेरे दिमाग में ये बातें आती थी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के दिमाग में आती है ये बात, लेकिन अधिकतर लोगों के दिमाग में कभी ना कभी आती है। प्रश्न क्या है कि वकालत में 1 लाख रुपए महीना कमाने में कितना साल लगता है। प्रश्न छोटा सा है, लेकिन इसका उत्तर एक संख्या में देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लिटिगेशन में इनकम किसी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी की तरह फिक्स नहीं होती। किसी महीने 40,000 आएगा, किसी महीने 80,000 आएगा, किसी महीने 1.5 लाख आएगा, हो सकता है किसी महीने उससे ज्यादा आए और किसी महीने कुछ भी ना आए। इसीलिए सबसे पहले 1 लाख महीना कमाने का अर्थ समझिए। मेरे हिसाब से इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक महीने अचानक कोई बड़ा मैटर मिल गया और आपने 1 लाख रुपए की फीस ले ली। अब आप कहने लगे कि मेरी मंथली इनकम तो 1 लाख है। नहीं नहीं नहीं, मैं सस्टेनेबल प्रोफेशनल इनकम की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर पूरे साल आपकी प्योर प्रोफेशनल इनकम 12 लाख या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप महीना जो है 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ध्यान से समझना है इस बात को कि 1 लाख रुपए महीना कमाना एक सिग्निफिकेंस है। मैंने कब बताया, मेरे मन में ये बात हुआ करती थी। आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि कितने समय से होगा। मैंने जब शुरू में लिटिगेशन शुरू किया था, तो मैंने एक बार मेरे सीनियर से ये प्रश्न पूछ लिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, जब वकील बूढ़ा होता है तब उसकी वकालत जवान होती है। मतलब समय लगता है इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए। लेकिन मेरे अनुभव में आज के समय में एक सीरियस, डिसिप्लिन्ड और सही दिशा में काम करने वाला फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट 5 साल के भीतर 1 लाख रुपए प्रति माह की सस्टेनेबल प्रोफेशनल इनकम के स्तर तक पहुंच सकता है। कुछ एडवोकेट्स इसे 3-4 साल में भी प्राप्त कर लेते हैं और कुछ को 10 साल भी लगते हैं। लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ समय बीतने से इनकम नहीं बढ़ती दोस्तों। आपने 5 साल वकालत कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि 5वें साल आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी। लिटिगेशन में आपकी प्रैक्टिस की उम्र नहीं होती, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी इनकम तय करती है। और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मैं आपको 3 बातें बताता हूं। पहला है नॉलेज। आपको लॉ आना चाहिए। बैरेक पढ़िए, लेटेस्ट जजमेंट पढ़िए, जिस मैटर में अपीयर करना है उससे संबंधित केस लॉज पढ़िए, अपने सब्जेक्ट पर कमांड बढ़ाइए। लेकिन केवल कानून पढ़ लेने से 1 लाख रुपए महीना नहीं आएगा। दूसरी चीज देखनी होगी, प्रैक्टिकल कोर्ट क्राफ्ट। आपको कोर्ट का काम भी आना चाहिए। बेल कैसे आर्गू होती है, प्लेंट कैसे ड्राफ्ट होती है, रिटन स्टेटमेंट कैसे बनता है, एविडेंस कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे की जाती है, फाइनल आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, जज के प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, फाइल कैसे प्रिपेयर करना है। इतनी सारी बातें आपको लगातार सीखनी होंगी। और आपको एक बात बता दूं इस बीच ही कि हमने ड्राफ्टिंग का एक शानदार कोर्स तैयार किया है, जो आप अवेल कर सकते हैं आपके अपने फेवरेट एप्लीकेशन विधिक शिक्षा से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो हमारे टीम रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए 9111113616 या 6262624121 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके। आगे बढ़ते हैं। एक आश्चर्यजनक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको लॉ आता भी है, कोर्ट का काम भी आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएंगे? नहीं नहीं, क्योंकि तीसरी इंपॉर्टेंट बात और जरूरी है, जिसकी चर्चा लॉ स्कूल्स में नहीं होती है। इसे कहते हैं क्लाइंट एक्विजिशन। नए क्लाइंट कैसे आएंगे, यह प्रश्न जितना साधारण दिखाई पड़ता है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप दुनिया के बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं कि आप अच्छे लॉयर हैं, तो आपके पास ब्रीफ लेकर कौन आएगा? आपका सीनियर आपको जीवन भर क्लाइंट नहीं देगा। आपके बॉस से मिलने वाला स्टाइपेंड आपकी प्रैक्टिस नहीं है। इंडिपेंडेंट एडवोकेट की असली इनकम तब शुरू होती है जब क्लाइंट कहता है मेरा केस आप लड़िए। इसलिए युवा साथियों को 3 चीजों पर एक साथ काम करना चाहिए: लीगल नॉलेज, कोर्ट क्राफ्ट एंड क्लाइंट एक्विजिशन। इन तीनों में बैलेंस बन गया तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बावजूद इन सब के एक समस्या और आगे आ सकती है। मान लीजिए आपके पास क्लाइंट आ भी गया, उसने आपको एक बड़ा मैटर दे भी दिया, फाइल देखकर आपके मन में पहला विचार आया, ये केस तो बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं होगा, और आपने तुरंत वो मैटर किसी दूसरे एडवोकेट को दे दिया। पहली बार किया तो ठीक है, दूसरी बार किया ठीक है, लेकिन 5 वर्ष बाद भी अगर आप हमेशा यही कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूंगा, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ रुकी हुई है। मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस मैटर की कॉम्पिटेंसी आपके पास नहीं है उसे बिना तैयारी के हैंडल कीजिए, बिल्कुल नहीं। अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए, किसी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट से गाइडेंस लीजिए, रिलेवेंट लॉ पढ़िए, जजमेंट निकालिए, 10 बार फाइल पढ़िए, जरूरत हो तो सीनियर काउंसिल की असिस्टेंस लीजिए, लेकिन केस से मत भागिए। एक समय के बाद आपको कोर्ट रूम में स्वयं खड़ा होना ही है, क्योंकि लिटिगेशन में कॉन्फिडेंस किताबें पढ़ने से नहीं आती, प्रिपेयर्ड होकर कोर्ट के सामने खड़े होने से आती है। पहली बड़ी बेल में डर लगेगा, पहले फाइनल आर्गुमेंट में डर लगेगा, पहले क्रॉस एग्जामिनेशन में डर लगेगा, पहले बड़े क्लाइंट के सामने बैठते समय डर लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने तैयारी करके एक डिफिकल्ट मैटर स्वयं हैंडल कर लिया, उसके बाद आपका प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस बदल जाएगा। और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ एक और चीज बदलती है, आपकी फी। युवा एडवोकेट्स की एक बड़ी समस्या यह है कि उन्हें अपनी फी मांगने में डर लगता है।
क्लाइंट ने पूछा कितनी फीस होगी, दिमाग में चल रहा है 20,000, मुंह से निकलता है 5,000 दे दीजिए, या कहते हैं कि बाद में देख लेंगे, या मैंने देखा है लोग कहते हैं कि आपको जैसा ठीक लगे कर लेना, क्योंकि डर है कहीं क्लाइंट चला न जाए। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि प्रोफेशनल फी केवल कोर्ट में उपस्थित होने का पैसा नहीं है, उसके पीछे आपकी वर्षों की पढ़ाई है, आपका एक्सपीरियंस है, केस रिसर्च है, ड्राफ्टिंग है, प्रिपरेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है दोस्तों कि पहले दिन से अनावश्यक रूप से बहुत फीस मांगना शुरू कर दीजिए, लेकिन अपनी कॉम्पिटेंसी के अनुसार रीजनेबल फी रखिए। आपको एक बात और ध्यान रखनी है प्यारे साथियों कि जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। प्रश्न ये नहीं है कि आपको 1,00,000 रुपए किस दिन से मिलना शुरू होगा, बल्कि सही प्रश्न ये है कि आप अपनी प्रोफेशनल वैल्यू को किस तरह से बढ़ाएं कि आपको 1,00,000 रुपए मिलना शुरू हो जाए। ध्यान रखना है, प्रोफेशनल वैल्यू को बढ़ाना है, नॉलेज एनहेंस करना है, फीस अपने आप बढ़ती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना क्या है पता है? अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से जुड़ना है आपको, क्योंकि हम यहां पर मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वकालत की जो आपको लॉ स्कूल में नहीं सिखाई गई, कोई सीनियर अपने जूनियर को नहीं सिखाता। तो इस चैनल को अपनाइए, इसके साथ खड़े होइए। नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नमस्कार, जय हिंद।